प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास है क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। ये सारे चैप्टर इतने आसान हैं और इतने क्वेश्चंस इसके आसान हैं, मतलब इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को याद रखना जरूरी होता है। इसके लिए क्या रखना है कि साइन थीटा बराबर, देखिए कुछ चीज़ों को याद रखिए पहले, क्या कि साइन थीटा बराबर कितना होता है P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P और सेक थीटा बराबर H/B और कॉसेक थीटा बराबर H/P। कैसा सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है तो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से क्या है तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शीर्ष से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चित्र भी बना हुआ है साथ साथ, देखिए उसी में उसके साथ एक चित्र भी दिया हुआ है जो कुछ इस प्रकार से है और ये मुड़ा हुआ है, इधर से बताते हैं हमको, इस प्रकार से कुछ है, कुछ इस प्रकार का चित्र है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि एक सर्कस का खिलाड़ी है जो सर्कस दिखाता है, सर्कस दिखाने वाला व्यक्ति है, कलाकार है, और उसमें क्या कर रहा है, सर्कस दिखाने के लिए अपना तैयार है। उसमें क्या है, एक खंभा लगा हुआ है, ए बी एक खंभा है, ए और बी एक खंभा है, और ये जो है ना ये जमीन है, जमीन पर एक खूंटा से बंधा हुआ रस्सी और इसके ऊपर जो खंभा गड़ा हुआ है उसके ऊपर वाला शीर्ष से बना हुआ एक रस्सी, ये रस्सी बना हुआ है, ये है ना, ये रस्सी है आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और इसमें जो झुकाव है इसका कितना डिग्री है, 30 डिग्री का झुकाव है, और ये रस्सी की जो लंबाई है ये कितना है 20 मीटर है। तो इसी पे ऐसे ऐसे चढ़ना है, चलना है, जानबे करते सर्कस वाला जो लोग होता है ना, रस्सी पे चलता है, क्या क्या बहुत सारे कारनामे करते हैं वो लोग, तो इसी पे चढ़ चढ़ के यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है, ठीक है ना। तो अब पता करना है कि जो खंभा है ना, खंभा, ये खंभा की ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई कितनी है इसकी ऊंचाई जो है ना ये कितनी है, ठीक है ना, ये कितनी है आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितना है, खंभा की ऊंचाई कितना है, h मीटर है, माना कि क्या मान लेते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का हल कैसे करेंगे, पहले देख लीजिए, क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या करा है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो चीज देखिए, जो चीज आपको निकालना रहेगा ना उसको मानिएगा, तो लिखेंगे माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की जो चीज निकालने के लिए कहे ध्यान रखिएगा वही मानिएगा, माना कि खंभे की ऊंचाई, जैसे जैसे लिखा रहेगा वैसे वैसे लिखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। खंभे की ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं, h मीटर, क्या मान लेते हैं h मीटर। अब हम लोग त्रिकोणमिति के हिसाब से कि ए बी है और यहाँ पे सी है, तो ए बी सी है ना, तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। आज जो हम थीटा लेते हैं ना, थीटा, ये थीटा लिए है, थीटा 30 डिग्री लिए हैं, तो उसके सामने वाला को हम लोग कहते हैं क्या, P, क्या कहते हैं P। अब यहाँ पे गड़बड़ होना शुरू हो गया, यहाँ H है वहाँ भी H है, तो हम इसको H नहीं मान के X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं X, ये तो फिर मिक्स हो जाएगा इसमें, इसलिए दोनों H मिक्स हो जाएगा ना, हाँ, कर्ण वाला H मिक्स हो जाएगा, ऊंचाई वाला H, दोनों एक है ना है H, तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको क्या मान लिए हैं, ऊंचाई को X मान लिए। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया आपका H, यानी कर्ण हो गया। और जो थीटा लिए हैं, थीटा के सामने वाला को क्या कहते हैं, लंब, और जो बच गया उसको क्या कहेंगे, आधार। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये तो पता चल गया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होता है। देखिए ये सब अगर दिक्कत हो जाता है, पहले चैप्टर हम लोग पढ़े थे 8.1, उसी में सब क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री लेते हैं, साइन 30 डिग्री लेने पर साइन थीटा और क्या होता है, P/H, तो कितना है AP, अब बटा H कितना है इसका AC। आप ऐसा 6 है साइन कॉस टेन, तो साइने क्यों लिए हैं,
क्योंकि यहाँ पर h दिया हुआ है और p निकालना है, यानी p और h में किस में संबंध होता है, p और h में किस में संबंध होता है, या तो साइन में और नहीं तो कॉसेक में, दोनों में होता है। साइन थीटा रहा होता है p बटे h और कॉसेक थीटा रहा होता है h बटे p। इसी दो में होता है साइन कॉस में संबंध, p और h में संबंध, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता है p और h में संबंध। तो इसीलिए हम साइन लेंगे नहीं तो कॉसेक लेके बनाएंगे, दोनों में बन जाएगा हमारा। चलिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान हमको मान जाने से याद करना पड़ेगा, कितना होता है 1/2 बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी का मान x माने हैं, ए सी का मान कितना माने हुए हैं आप, माने नहीं दिया हुआ है कितना 20। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करना तो बहुत आसान है, यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, पता है ना आप लोग को कैसे करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, 2 गुने x 2 गुने 1 गुने 20 20 से होगा, ये 2 जाकर भाग हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/2, काट देंगे तो कितना से कट जाएगा ये 10, कट गया। तो इस प्रकार से ये कट गया आपका, तो कितना आ गया 10 मीटर, x बराबर हो गया 10 मीटर। और x क्या माने हुए हैं आप, x है क्या, तो x क्या है खंभे की ऊंचाई, तो लास्ट में आपको x बराबर आंसर नहीं लिखना होगा, लिखना पड़ेगा, इसीलिए यानी अतः खंभे की ऊंचाई, खंभा भी लिखे म नहीं लिखा है, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया x मीटर, जो था x मीटर के जगह पे कितना आ गया हमारा 10, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में क्या आंसर। इस तरह से लिखना होगा आपको, ऐसा है नहीं, इधर ध्यान ना देना है, इधर ध्यान देना है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत क्या किए हैं, खंबे को ऊंचाई कितना मान लिए हैं x, इधर दिया ही हुआ था 20, साइन थीटा साइन 30 डिग्री ले लिए हैं, साइन 30 डिग्री बड़ा होता है 1/2, ए बी का मान यहाँ से रख दिए है x और ए सी का मान वहाँ से निकाल कर देख के रख दिए है 20। अब क्या किए हैं, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान निकाले हुए, x का मान क्या हुआ खंबे की ऊंचाई हो गया, कोई दिक्कत, एकदम आसान सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, सवाल नंबर 2 को पढ़ना पड़ेगा, बिना सवाल पढ़े हुए नहीं बना सकते हो। देखो ध्यान दो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पेड़ जो था ना, पहले तो आप जमीन बना लीजिए, जमीन बना लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप, ये रहा हमारा जमीन, ओके, इस जमीन पे एक पेड़ था, ऐसे था, मैं लिख गया क्योंकि ये आंधी में टूट गया है, ऐसा ही कोई पेड़ मान लीजिए, पेड़ तो बहुत तरह का होता है, ऐसे मान लीजिए कुछ तरह का ऐसा भी पेड़ होता है। ये पेड़ आंधी आने के कारण से ये टूट जाता है, टूटने के कारण से क्या होता है, यहीं से ये टूट जाता है, ओके। और टूटने के बाद ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट अब ऐसे नहीं रहता है, ये पार्ट जो है ना कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे मुड़ जाता है, ओके, ऐसे आंधी में टूटने की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। अब ये पार्ट जो है पेड़ का मुड़ गया ऐसे। अब ये जो है ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ दे रहा है इसमें, कि पहले जो था ना पेड़ कितना बड़ा था, कर रहा है क्या कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटे हुए भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। पेड़ का शिखर माने का पेड़ का जो ऊपर वाला शिखर होता है, ऊपर वाला ये पॉइंट, ये क्या हुआ जमीन को छूने लगता है, जमीन को छू दिया, यहाँ पे छुआ कि नहीं छुआ, अब क्या कर रहा है छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या डिग्री कोण बनाता है, साथ में बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। उसका क्या, पेड़ का पाद बिंदु कहते हैं जो जमीन पर टिका हुआ रहता है ना, उसको कहते हैं पाद बिंदु। तो यहाँ मैंने इसको हम सीधे कह सकते हैं जड़, पेड़ का जो जड़ है ना उसी को बोला जाता है किताबी भाषा में पेड़ का पाद बिंदु। तो यहाँ पे जड़ जो है ना, इस जड़ से लेकर और यानी पेड़ के पाद बिंदु से लेकर पेड़ का शिखर जहाँ जमीन पर छूता है उसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है ये दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मीटर है, 8 मीटर है। उसका क्या रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ कितना ऊंचा था पहले ये बता दीजिए हमको। अब बताइए, पेड़ की ऊंचाई तो पहले भी पता नहीं था जब खड़ा था,
अभी भी टूटा है तो पता नहीं चल रहा कितना है, मगर अब आपको कह रहा पेन की ऊंचाई निकालने के लिए बस इतना चीज़ दे दिया है। बस आप बताइए, यही त्रिकोणमिति का उपयोग है। त्रिकोणमिति देखिएगा, दिमाग लगा के आपको खाली ये दिया दूरी, आप पेन की ऊंचाई निकालने की क्षमता आ जाएगा आपके अंदर। कैसे देखिए, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको पहले देखिए, ये चित्र हुआ, मगर इसको हम लोग थोड़ी ना बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। एक चित्र बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ऐसा। हम लोग ऐसा समझेंगे कि नहीं? इसमें समझेंगे कि ए बी और सी, यही ए बी सी जो है ऊपर चला गया था पेड़ हो जाएगा क्या? अभी टूटा हुआ पेड़ है ना, समझ रहे हैं ना। अभी हम इसको देखेंगे पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ये जड़ है पेड़ का, समझ में आया ना। ऐसा हम लोगों को समझ में आना चाहिए, तब जाके हम सवाल को बना पाएंगे। और ये जमीन है, तो यहाँ पे ये बना रहा है कितना डिग्री कोण? 30 डिग्री कोण बना रहा है। और ये दिया कितना मीटर? 8 मीटर इसकी दूरी दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दी हुई है 8 मीटर। और ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए भैया कि ये निकाल लीजिए और ये निकाल लीजिए। ये दोनों निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकाल ले, ये वाला एक बार में ये निकाल ले, ठीक है, एक बार में ये निकाल ले। और एक बार में क्या करें, यहाँ से जो कि फिर यहाँ तक की दूरी है इसको भी निकाल लेंगे, तो क्या ऊंचाई ना निकलेगा पेड़ का? आराम से निकलेगा। तो यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि भैया इसको निकालिए और इसको निकालिए। तो आराम से हम इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, प्रोसेस एकदम सिंपल है हम लोगों का। हम लोग ऐसे करेंगे, पहले कुछ मानना पड़ेगा। माना कि पेड़ की टोटल ऊंचाई ए सी है, क्या है? ए सी है, नहीं ए सी नहीं कह सकते, ए बी सी। हल माना कि मान लेते, माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई, माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है? ए बी प्लस बी सी है, क्या है? ए बी बी सी है जो चित्र के में है। ये ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? पेड़ की ऊंचाई आएगा। क्योंकि आप कहें सर ए बी बी सी को क्यों माने हैं? तो भाई किताब में नहीं ना दिया हुआ कि ए बी सी पेड़ है, दिया हुआ है तो उसको भी मान लेते हैं हम लोग। चलो भाई, ए बी और बी सी जो है ना वो पेड़ का एक भाग है। सबको समझ में आ रहा है कि भैया जड़ है और फुनगी जाके इधर गिरा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है। क्या डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो देखा, सामने वाला को क्या कहेंगे हम लोग? कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। और थीटा ये वाला लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और जो बच गया ये क्या हो जाता है? आधार। और ये तो समझ में आ रहा है ना बुआ, इतना में कोई दिक्कत नहीं। हर बार हम लोग को लंब आधार कर्ण समझना पड़ेगा कि कौन है लंब, कौन है आधार, कौन है कर्ण। तो एकदम फिक्स दिमाग में, तो एकदम कन्फ्यूजन तो नहीं है। ये हो गया कर्ण, कैसे हुआ? 90 डिग्री के सामने वाला। थीटा के सामने वाला को क्या कहेंगे? लंब। और जो बच गया उसको क्या कहेंगे? आधार। ठीक है ना, इतना बात हमको पता है। अब क्या करने वाले हम लोग कि इसमें लेने वाले हैं साइन थीटा, इसको एक मिनट, इसको और इसको अगर हमको पता करना है, ये नहीं, ये कोई नियम नहीं होता है, हम ये भी ले सकते हैं ना। यहाँ पे ये बी और एच है तो समझने की कोशिश कीजिए, तो हम समझाना ना हमको। देखिए, तो ये जो आधार है ना वो, ये आधार और ये क्या है? लंब है। तो आधार अगर हमको ये निकालना है, पहले मान ली हमको ये मन कर रहा है कि ये पहले निकाले पी, तब बाद में एच निकालेंगे। तो तरीका एकदम सिंपल है कि ये आधार है और ये लंब है। तो आधार और लंब में किस में संबंध होता है? टैन में होता है और कॉट में होता है। तो अगर हमको पी निकालना है तो टैन लेना पड़ेगा, नहीं तो कॉट लेना पड़ेगा। और हमारा मन ये नहीं है कि हम पी नहीं निकाले, पहले एच निकाले। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बी है और यहाँ पर एच है। तो बी और एच में किस में संबंध होता है? तो वो होता है कॉस में, आएगा होता है सेक में। तो इसमें भी लेके बना सकते हैं हम लोग। और एक बात और है कि हम एक बार टैन लेके बनाए फिर साइन लेके बनाए, ये भी तरीका ठीक है। और नहीं तो एक बार अगर हम टैन लेके पी निकाल लेते हैं और पी और बी पता है तो एच हम लोग निकाल लेंगे कर्ण के फॉर्मूला पे। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाल लेंगे, वो भी तरीका ठीक है। तो अभी सबसे अच्छा तरीका हमको यही लग रहा है कि पहले टैन थीटा अप्लाई करके हम लोग पी निकाल लेते हैं और पी निकालने के बाद में क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्ट पी और बी से एच निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक बार टैन थीटा अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। ठीक, सारी चीज़ों को जानिए तब यहाँ पर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज एबीसी में टैन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? टैन
थीटा, और थीटा के जगह पे क्या लेना है यहाँ पे 30 डिग्री। 30 डिग्री अपने मन से लिए हैं नहीं, ये तो क्वेश्चन ने कहा कि पेड़ झुका हुआ 30 डिग्री पर। अब tan थीटा क्या होता है P बटे B, तो P कितना हो गया इसका AB हो गया P, अब B कितना हो गया इसका बोलिए AC हो गया AC। अब बताइए यहाँ पर, अब इसको अब क्या कीजिएगा, tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अब इस बच्चा को tan 30 का मान याद नहीं हुआ, कभी भी एग्जाम में सवाल को नहीं बना पाएगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB कितना है, AB तो पता ही नहीं है इसको, तो आप मानवे नहीं किया, कोई छोड़िए AB रहने दीजिए इसको। और AC कितना है इसका, AC 8 मीटर है, तो 8 मीटर रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, इसको सॉल्व करना तो हम लोगों को बहुत अच्छा से आता है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो AB गुने √3 बराबर क्या हो गया 8। खास का गेट का तो बुआ उधर चला, पानी आ सकता है, पाइप फूटा हुआ है। AB बराबर क्या हो जाएगा 8/√3। √3 है ना, हल्का कम किया, पूरा बंद नहीं किया। √3 और √3 से क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे गुना। ये क्यों कर रहे हैं वो पता है ना, क्योंकि हर में रूट को नहीं छोड़ा जाता है, पता है ना आपको, इसलिए कर रहे हैं। ऐसे आपको इतने पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इतना पर दिया हुआ है क्या, ऐसा इतना पर कैसे दिया हुआ, इतना पर नहीं दिया हुआ, क्योंकि पेड़ का ऊंचाई ना निकालना है, तो दोनों को जोड़ने के बाद ना आएगा। AB मेरे को ध्यान दो, आंसर में तो AB और E दोनों जोड़ेंगे तो निकलेगा। अभी तो हम लोग खाली AB निकाले हैं, क्या निकाले हैं, अभी फिर BC निकालना पड़ेगा ना। चलिए आंसर 8√3, हाँ तो ये तो आएगा करेगा नहीं, वो तो बात की बात है, कितना आएगा देखेंगे। अभी तो पहले हम लोग ये निकाले वाला भाग, ये वाला भाग समझ रहे हैं, ये वाला भाग, अब ये वाला भाग निकाला बाकी है ना है। तो ये बताइए, ये आपका जो निकला है AB ये मान निकला है, ये क्या निकला, P निकला है 8/√3 सॉरी 8/√3 निकला है, भाई P निकला है और B है। तो देखिए यहाँ पर हो गया क्या कि P बराबर हो गया आपका कितना 8/√3, अब B बराबर दिया हुआ था ये वाला आधार कितना 8। H बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, H बराबर √अंडर होता है P² प्लस इसमें रख दीजिए ना, H बराबर P कितना है आपका 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस B², B कितना है आपका 8 का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 × 8 = 64, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, प्लस 8 × 8 कितना होता है 64। अब इसका हम लोग उत्तम निकालेंगे, बटा में आएगा 3, आई हो जाएगा 64 प्लस 3 से गुना होगा 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1 और 3 6 3 18 1 19 192 आया ना। इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा 4 2 6 और 9 6 15 के 5 हासिल 1 256/3 16 256 कितना टूटेगा 16 16 यहाँ 256 होता है ना, तो 16 निकल जाएगा, कितना जाएगा 16 × 16 होगा 16 निकल जाएगा, 16 बटे आई √3 अटक जाएगा, तो रूट में 3 अटक जाएगा तो क्या हो जाएगा √3, तो कितना आ गया ये 16√3 क्या निकल गया मीटर। ये कथी निकला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, या पेड़ का H निकला, ये वाला H निकला यहाँ से लेकर यहाँ तक, माने पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है ना वो निकला है, जितना भाग बच गया है खरा आंधी में वो कितना है 8/√3, और जो टूट गया वो भाग कितना है 16/√3। अब दोनों को जोड़ेंगे, जो खड़ा है 100 और गिरल है 100, दोनों को जोड़ेंगे तो ना पेड़ का पूरा ऊंचाई निकलेगा। तो अब लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना होगा, लिखेंगे अब पेड़ की ऊंचाई, चलिए सबको ऊपर कर देते हैं, लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई। इसीलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितना होगा तो लिखेंगे अब, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा AB प्लस क्या भैया AB प्लस माने थे ना हम लोग, AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB है 8/√3 AB प्लस BC। याद अपन दोनों कुछ याद ही नहीं रखता, कोई कुछ भी नहीं करता, अजीब हाल है।
विद्यार्थी जो पहले याद रखता था कि हाँ सर ये होगा, यहाँ के विद्यार्थी ये का मान कितना है, ये में मुँह चल रहा है, ये कल याद रहेगा 8/√3 अब प्लस ये कितना है 16। इसको बटा के जोड़ करने आता है सबको, लघुत्तम निकाला कितने कितना आएगा √3। आई जुटेगा 8 + 16, 8 + 16 कितना होता है 8 × 3 = 24/√3। 24 का मतलब होता है क्या 8 × 3 = 24 होता है, तो 8 × 3 होता है बटा √3 होता है ना, तोड़ दिए हैं तो 3 से काटेंगे 3 को तो 1 √3 आएगा ना, क्योंकि 3 में 2 का √3 होता है ना, पता है कि नहीं पता है। तो कितना बच गया आपका 8√3 मीटर, यही हो गया आपका आंसर। देखिए दिया हुआ क्या दिया हुआ, तो इतना सारा प्रोसेस लगाइएगा तब ना सवाल बनेगा। कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम आसानी से बनाए हम लोग। tan थीटा अप्लाई करके ए बी निकाल लिए और P और B से हम लोग H निकाल लिए और ये दोनों को जोड़ दिए तो हमारा पेट का ऊंचाई निकल गया। इतना सारा प्रोसेस लगाइएगा तब जाके सवाल को आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो फिर यही हाल होता है त्रिकोणमिति पढ़ा देते हैं, ये सब पढ़ाने के बाद में जब पूछते हैं पूरा समझ में आ गया तो सर जी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में आएगा भैया, आप दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अब अच्छा वाला दिमाग लगाइएगा, मैट्रिक में आके तो कहाँ से हुआ। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीन नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। एक न स्कूल में ना ठेकेदार क्या बनवा रहा है, ठेकेदार पार्क में बनवा रहा है फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी देखे हुए तुम लोग, जिसमें बच्चा से एक तरफ से चढ़ता है एक तरफ से छहलता है, देखे हो नहीं देखे हो, तुम्हारा स्कूल में है कि ना, मैंने स्कूल में था ऐसा वाला। हाँ था कि नहीं, अभी भी है। अरे प्रशांत कुमार कहाँ है, आए उसका भविष्य चौपट है। चलिए ऐसा 2 फिल्म पट्टी बन रहा है, एगो बन रहा है फिल्म पट्टी 5। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको बताते हैं पूरा ध्यान से समझिए इसको। तो इसको घुमाना दीजिए इधर भैया, लीजिए इसको थोड़ा बढ़िया से फिल्म पट्टी बना लीजिए। ए भाई ये फिल्म पट्टी कुछ ऐसा बन रहा है, लीजिए, और ये फ्रेम बनाते हैं आपका इस प्रकार से, और ये फ्रेम का जो ऊंचाई इस तरह से, भैया ये तो बदल जा। और इसको देखिए, इसको बनाते हैं, इसका भी फ्रेम बना रहे हैं। चलिए ये कलर सा फ्रेम हो गया ये, और इसका फिल कर देते हैं ये वाला। 2 तरह का फिल्म पट्टी बन रहा है इसको। ज़मीन एक ही तरह का होगा तो ज़मीन को भाई बता के कैसे होगा भैया, ऐसे में आइए ना। हाँ 2 तरह का फिसलन पट्टी है। एक फिसलन पट्टी किसके लिए है, जो बच्चा 5 वर्ष से कम उम्र का है। 5 वर्ष के कम उम्र का फिसलन पट्टी बड़ा अजीब होता है। लोग नया बच्चा सब में क्या होता है परेशानी कि नया स्कूल ड्रेस सिलवाएगा, फिसलन पट्टी पे एक तरफ से चढ़ेगा एक तरफ से कूदेगा, पैंटे फाड़ लेता है। मेन प्रॉब्लम यही होता है। हम लोग के समय में जब बना था तो स्कूल में बना था, तो उस समय में क्या हुआ कि अधिकांश बच्चा का पैंट फटा हुआ रहता था। बच्चा बोरा से छुपा के जाता था घरे, अब मम्मी से छुपा के खोले था, फिर कल के पहन के चुपचाप निकल जाता था, है ना। और फिर उधर गाड़ी से आया तो फिर छुपा के जाना, बेचारा क्या करे। पैंट क्या अंडरवियर फाड़ लेता था बच्चा सब, छहलने के चक्कर में वो चला छहलने पड़ता भाई, घसे में करेगा ना। और जो पैंट फटने वाला 6 महीना में वो 6 दिन में गायब है। वैसे ही होता था, बड़ी खतरनाक। चिकना रहे तो कम फटता है, तो खुद हो गया तो मुझे जल्दी पड़ेगा। ये छोटा बच्चा 5 से कम के लिए है, 5 से कम, 5 वर्ष से पूरा लिखा है। डिटेल सीखना था, लिखिए 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से साल है कि 5 वर्ष, सो बताइए क्या लिखा हुआ है। 5 वर्ष से कम। अभी कम उम्र का बच्चा 5 वर्ष से उम्र का बच्चा से कम ना होता है, छोटा होता है।
तो उसको चढ़ना थोड़ा ऊंचाई पे है और आराम से छानना है, और छानने में 30 डिग्री का ऐसे आराम से स्लोपिंग है, सीधे चलेगा। जो 5 वर्ष से बड़ा है बच्चा, 5 वर्ष से बड़ा के लिए, 5 वर्ष से, आपके 5 वर्ष से उम्र के ज़्यादा बच्चा है, 5 से अधिक, कहाँ गया यहाँ दिया ना होगा जी, हाँ जिसके शिकार हुआ 5 वर्ष से अधिक के लिए दिया ना, और इससे अधिक, हाँ 5 वर्ष से अधिक, इसके लिए जो फिसल पट्टी पर, दोनों में क्या फ़र्क है देखिए आप। इसमें फ़र्क है कि ये कम ऊंचाई पर चढ़ना है, इधर से सीढ़ी पर, ये सीढ़ी लगा रहता है, कम ऊंचाई पर चढ़ना है और चढ़ना है आराम से। इसकी ऊंचाई कितनी है 5 वर्ष से कम वाला के लिए? 1.5 मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा है, पर चढ़ना है। और जो छल रहा है उसका डिग्री कितना डिग्री पर छल रहा है? 30 डिग्री पर छलना है उसको, 30 डिग्री पर ही छल रहा है, ठीक है। और जो 5 वर्ष से ज़्यादा वाला बच्चा है उसकी ऊंचाई है भूमि से 3 मीटर, कितना मीटर है? 3 मीटर ऊंचाई पर चढ़िए, पर डर है बच्चा से सियान हो गया है ना। और 60 डिग्री पर छलता है, एकदम सीधा पर छलता, ज़्यादा तेजी से उतरेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा पैर हाथ मजबूत है नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये तो है, अब बताना है क्या यहाँ पे कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो इसकी जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है जो यहाँ पे छलेगा वो कौन सी है? ये ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही ना लंबाई, ये ना फिसलन पट्टी, इसी में छलेगा वो। और यहाँ से इसकी दूरी भी निकालना है कि भैया ये कितना दूरी होगा। अरे बात समझ में कि नहीं? ये दोनों की लंबाई आपको क्या करना है? निकालना है कि भैया ये कितना होगा। तो देखा है? तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं, नाम देते हैं। इसको मान लेते हैं A B C, इसको मान लेते हैं क्या? P Q R। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका हम लोग बारी बारी से इसका भी और इसका भी दोनों का मान निकालते हैं। अब इसमें देख रहे हैं क्या कि ये जो थीटा है, तो थीटा के सामने वाला को क्या कहते हैं? P कहते हैं। P दिया हुआ है और H निकालने के लिए कह रहा है। इसमें भी वही आ रहा है, P दिया हुआ है और H निकालने के लिए कह रहा है। P और H में संबंध किस में होता है? साइन में या तो कॉसेक में। तो हम साइन थीटा इसमें भी अप्लाई करेंगे और साइन थीटा इसमें भी अप्लाई करेंगे, दोनों में साइन थीटा मान करके और H निकाल लेंगे। आया समझ में? समझ आना चाहिए। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है? त्रिभुज ABC में साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा, थीटा के जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग? 30, साइन 30 डिग्री बराबर होता है। साइन थीटा होता है P/H। तो P कितना है इसका? AB, और H कितना है इसका? AC। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर। AB कितना है इसका? 1.5, और AC कितना है इसका? AC पता ही नहीं है, यही तो निकालना है हमको। चलिए अब निकाल लेंगे यहाँ से AC, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? AC गुने 1 बराबर AC, 1.2 गुने 1.5 गुने 2 गुना कर लेते, कितना आएगा ये? 1.5 गुने 2 कितना होगा? 3। तो AC बराबर कितना निकल गया? 3 मीटर। यानी इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर निकल गया, 3 मीटर। तो पहला फिसल पट्टी का तो ऊंचाई निकल गया। इसी प्रकार से आप त्रिभुज चलते किसमें? PQR में। इसमें त्रिभुज PQR में, इसमें ले लेते हैं। टैन कितना लेंगे? साइन 60 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है? बोलिए P/, तो P/H कितना है इसका? जा P की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? P की जगह पे लिखेंगे PQ, H की जगह पे क्या लिखेंगे? H की जगह पे PR। अब इसमें बताइए साइन 60 का मान कितना है? बताइए साइन 60 का मान √3/2, और PQ का मान क्या दिया हुआ है? 3। अब PR का मान कितना दिया हुआ? वही तो निकालना है हमको, PR का मान तक पता नहीं। फिर इसको बाई क्रॉस, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? PR गुने √3, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा? 2 गुने 3 कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? PR बराबर निकाल लेंगे। PR बराबर क्या निकलेगा? PR बराबर निकलेगा 2 गुने 3/√3 ना के भाग होगा, इन्हें गुना है तो भाग होगा ना। अब इसको काटेंगे, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आ जाएगा? इसीलिए PR बराबर क्या निकल जाएगा आपका? PR बराबर 2√3 मीटर।
तो यही फिसलन पट्टी की लंबाई होगा। एओ का होगा 3 मीटर, एओ का होगा क्या 2√3 मीटर। है आंसर? किताब लिखे आंसर है कि नहीं है? तो अब आया लाइट होता है, अभी भाल है बनाते हैं तो अब हर दिन यही आदत है इसका। अभी पता ना कहाँ हो गया लाइट, सिस्टम में खराब है पूरा लाइट। अगला सवाल बोलिए, आंसर है कि ना? है। अगला सवाल देखिए क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। बजकर 34 मिनट। सारे लाइन देखिए क्वेश्चन नंबर कितना देखना है हम लोगों को? 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये भी इस सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सो बताइए, आ गया ना? इसमें भी लिए है sin थीटा और इसमें भी लिए हैं sin थीटा। इसमें भी निकालना था h, इसमें भी निकालना था h। बस रखे मान अपने आप निकल गया सब। और चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है? देखिए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? ये लास्ट सवाल है, आज यही बता के छोड़ देंगे। देखिए भूमि के एक बिंदु, ध्यान दीजिएगा सवाल पे ध्यान दीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि है, भूमि मतलब जमीन है, जमीन पर क्या है? टिका हुआ एक मीनार। जमीन पर टिका हुआ है एक मीनार। जमीन कुछ इस प्रकार से है, जमीन पर एक है मीनार। मीनार कुछ इस प्रकार से होता है, आपको पता है कि मीनार इस तरह का होता है, कुछ है ना, ऐसे ही होता है मीनार। इस मीनार की मतलब क्या है कि ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। क्या निकालना है? नहीं, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से मीनार के पाद बिंदु, यानी मीनार का पाद बिंदु कितना दूरी पर है? यहाँ से 30 मीटर पर है। और इसकी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इसका शिखर ये ना है, मीनार का शिखर ये किसे कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? शिखर। शिखर माने क्या होता है? सबसे ऊपर वाला भाग। तो शिखर के इसकी सबसे दूरी कितना दूरी है? और इसकी डिग्री कितना है? इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो कह रहा है क्या? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो मीनार की ऊंचाई जो होगा, ये सीधा वाला खड़ा, ये निकालिए कितना होगा। तो ये आधार दिया हुआ है, लंब निकालने के लिए कह रहा है। नहीं, क्या है? आधार दिया हुआ। देखिए ये थीटा है, तो ये क्या हो गया? पी हो गया, ये हो गया बी। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? ए। तो फिक्स होता है। इसे तो आपको समझ में आ गया है ना? हुआ तो हमको निकालना है ऊंचाई। क्या निकालना है? ऊंचाई। तो इसमें हम लोग मानेंगे मीनार की ऊंचाई। माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना मान लेते हैं? ऊंचाई हम लोग एच नहीं मानेंगे, एच मानेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए हम लोग एक्स से मान लेते हैं। एक्स मीटर कितना मान लेते हैं? एक्स मीटर। अब हम लेंगे चित्र में क्या लेंगे हम लोग? कैसे लिखेंगे? सीधे त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम क्या लेंगे? त्रिभुज का नाम तो देवे नहीं किए हैं, तो क्या लिखते हैं? ए बी मीनार है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे हम लोग? पी है और बी है, तो पी और बी में किसमें संबंध होता है? टैन में होता है। टैन में होता है ना, तो कॉट में होता है ना। तो लिखेंगे टैन क्या डिग्री? 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? पी बटे बी। पी यानी क्या? ए बी, और बी यानी क्या? बी सी। टैन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। और ए बी का मान कितना दिया हुआ उसमें? ए बी का मान हम लोग x माने हैं। और बी सी का मान कितना दिया हुआ था? 30। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कुछ नहीं करना, सॉल्व करने हम सबको आता है। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना क्या होगा? √3 गुने x बराबर 30 गुने क्या होगा? 30 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 30। क्या होगा? 30 अब बटे √3। अब इसको काटने आपको आना चाहिए बढ़िया से। आपको पता है कि 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 10 अब बटा √3। हम जानते हैं कि 3 में 1 √3 होता है, तो हम काट देंगे तो क्या आएगा? √3 इसमें आ जाएगा।
कितना आएगा 10√3। 10 अगुने √3 का मानो रखना है। तो आंसर इतने पर दिया होगा आपका, आंसर इतने पर दे दिया है। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो गया